I Dr. Mohammad Akram, डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। आज मैं जो डिस्कशन मेरी है वो है कीटोजेनेसिस। सबसे पहले हमने कीटोजेनेसिस को समझना है कि कीटोजेनेसिस क्या है। कीटोजेनेसिस बेसिकली फॉर्मेशन है दो चीज़ों की, जिसमें एस्टोस्टेट, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट और एसीटोन होते हैं। अब बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ये क्या चीज़ बनी है। कुछ लोग कहते हैं सर जी ये एस्टोस्टेट बना है, ये एसीटोन बना है और बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट बना है, तो एंड प्रोडक्ट ये हुआ या ये हुआ। लेकिन आपने किसकी तरफ जाना है? आपने सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ जाना है। डेफिनेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ इन द ब्लड। और वो कीटोन बॉडीज़ कौन सी है? एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट और एसेटोएस्टेट। अब जब आपको ये पता चल गया कि चीज़ें तीन ही बननी है, तो फिर आपने एंड प्रोडक्ट की तरफ एक की तरफ नहीं जाना है। फिर आपको अंडरस्टूड बात है कि चीज़ें हमारी जो है कीटोन बॉडीज़ बेसिकली तीन हैं। फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ इन द ब्लड इज कॉल्ड कीटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ इन द ब्लड इज कॉल्ड कीटोजेनेसिस। अब ज़ाहिर है ये जब बनती हैं तो इनमें से जो पहले बनती है कीटोन बॉडी वो एसेटोएस्टेट है, और वो एसेटोएस्टेट से दो चीज़ें बन सकती हैं। उस पर दो किस्म के प्रोसेस होते हैं। एक होता है डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकलती है तो एसीटोन बनता है, और डिहाइड्रोजनेशन हो तो बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट बनता है। अब इसमें हमने ये देखना है कि हमें एनर्जी कौन सी चीज़ प्रोवाइड करती है। तो इनमें से एक का जो है वो ताल्लुक़ नहीं है एनर्जी के साथ, क्योंकि वो वोलाटाइल है। वो जिस तरह गैस होती है इस तरह है, वो सांस के थ्रू निकल जाती है। और सांस अगर कीटोन बॉडीज़ जिस्म के अंदर ज़्यादा हो तो सांस के थ्रू खारिज होती है। ऐसे शख्स जिसको कीटोएसिडोसिस हो या कीटोन बॉडीज़ ज़्यादा हो तो उसकी जो है स्मेल अगर आप सूंघेंगे तो वो एक मीठी सी खुशबू होती है उसमें, और इतनी भी मीठी नहीं होती कि बहुत ही मीठी हो। बहरहाल वो एसीटोन उसको स्मेल कहते हैं, ऐसी स्मेल को एसीटोन स्मेल कहते हैं। उसका ताल्लुक़ ही नहीं हुआ। ताल्लुक़ फिर दो चीज़ों को होता है जिसने एनर्जी प्रोवाइड करनी है। पीछे हमने जो डेफिनेशन में कहा वो एसेटोएस्टेट है और बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट है। अब बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट जो है वो किससे बना है? एस्टोएस्टेट से। तो बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट भी फिर बाद में चेंज होगा एस्टोएस्टेट में। तो बेसिकली हमें एनर्जी प्रोवाइड करने वाला एस्टोएस्टेट ही होगा। वो हम फिर पढ़ेंगे कीटोलाइसिस, यानी कि आप उनकी ब्रेकडाउन कब होती है। लेकिन अभी आज आपने कीटोलाइसिस के बारे में कुछ नहीं लिखना, क्योंकि ये गड़बड़ हो जाएगी। आज लिखना नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एस्टोस्टेट बनेगा, तो इसका मतलब है दो एस्टाइल कोए हैं, और इन दो एस्टाइल कोए से दो टीसी साइकिल रन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कीटोन बॉडीज़ जो है वो एमरजेंसी कंडीशंस के अंदर बनती हैं। तो इनकी अगर आप डेफिनेशन से शुरू करेंगे तो कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि आग बनना क्या है और एनर्जी किससे हासिल होनी है और ये कब बनती हैं। ये लिवर के अंदर बनती हैं और पूरी बॉडी के अंदर इनकी सप्लाई होती है, और इनका काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम है लेकिन सेल के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है भी कम है। ब्लड के अंदर भी ग्लूकोज लेवल कम है और सेल के अंदर भी ग्लूकोज लेवल कम है। वो कब है? जब आप में से किसी ने खाना नहीं खाया हुआ, तो आप लोगों को भूख लगी हुई है, तो आपके सेल के अंदर भी कम है और ब्लड के अंदर भी कम है। और अल्लाह ना करे किसी को डायबिटीज़ हो तो उसके ब्लड के अंदर ज़्यादा होगी लेकिन सेल के अंदर कम होगी, तो भूख लगेगी कि नहीं? लगेगी। हर वो कंडीशन जिसमें इंट्रासेलुलर ग्लूकोज लेवल कम होता है तो कीटोजेनेसिस होगी कि नहीं होगी? तो हमने देखना है कि सेल को की रिक्वायरमेंट है या नहीं।
तो ऐसे लोग जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज़ होती है उसमें भी हो सकता है और स्टारवेशन में भी हो सकता है। यानी ये हाइपरग्लाइसीमिया में भी हो सकती है और हाइपोग्लाइसीमिया में भी हो सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया में ये है कि आप सुबह जो है 6 बजे आए और मैंने क्लासेस 6 बजे तक ली है, तो इसमें क्या होगा, ब्लड के अंदर भी ग्लूकोज कम है और सेल के अंदर भी कम है। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट के अंदर क्या है कि अगर उसने मेडिसिन नहीं लिया तो ब्लड के अंदर ज़्यादा है लेकिन सेल के अंदर नहीं जा रहा, तो उस सूरत में भी कीटोन बॉडीज बनेगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट किसकी है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट किसको है, सेल को। तो इसलिए आप एक तरफ कह रहे होंगे फास्टिंग में होगा, स्टारवेशन में होगा, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में होगा। फास्टिंग में या स्टारवेशन में आपने ज़हन में रखना है कि ब्लड के अंदर भी ग्लूकोज कम है और सेल के अंदर भी कम है। डायबिटीज़ में आपने ज़हन में रखना है कि ब्लड के अंदर ज़्यादा है लेकिन सेल में कम है, इसलिए कीटोन बॉडीज़ बन रही है। बेशक आपने जितना ग्लूकोज ज़्यादा खा लिया लेकिन वो सेल के अंदर एंट्री अगर उसकी नहीं है तो कीटोन बॉडीज़ बनेगी। ये इनकी नेचर जो होती है बेसिकली एसिडिक होती है। ये नॉर्मल 0.6 मिलीमोल पर लीटर मौजूद हैं बॉडी के अंदर, 0.6 मिलीमोल पर लीटर, मिलीमोल MMOL डैश मिलीमोल। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो कोशिश करेंगे वो चीज़ लिखें, 0.6 मिलीमोल पर लीटर। जो अमाउंट होती है वो तो आप बाद में भी देख सकते हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि ये नॉर्मल भी होती है, एबनॉर्मल उस सूरत में बनती है। कौन कौन सी है, फास्टिंग, स्टारवेशन और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस। तो सिर्फ आपने ज़हन में रखना है कि इंट्रासेलुलर ग्लूकोज लेवल जब भी कम होगा उस सूरत में कीटोन बॉडीज़ बनेगी, खा हाइपरग्लाइसीमिया है या हाइपोग्लाइसीमिया है। आमतौर पे गलती क्या होती है, लोग कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया में कीटोन बॉडीज़ बनती हैं लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया में भी बनती हैं। अच्छा, डायबिटीज, अच्छा ये कीटोन बॉडी जो है इनकी नेचर एसिडिक होती है, तो कीटोन बॉडीज ज़्यादा बनेगी तो एसिडोसिस होगी। तो इस एसिडोसिस को क्या कहेंगे, कीटो एसिडोसिस। क्या कहेंगे, कीटो एसिडोसिस। अगर डायबिटीज़ वाले पेशेंट को कीटो एसिडोसिस होगी तो उसको क्या कहेंगे, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस क्या है कि अगर कीटोन बॉडीज़ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ वाले पेशेंट में बनेगी तो उसको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं। अगर इसका लेवल ज़्यादा हो जाए तो फिर बंदा बेहोश भी हो सकता है और फिर प्रॉब्लम क्रिएट ज़्यादा होते हैं। तो इसका जो है ना वो ब्लड जो है ना वो ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।